तरीके में इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि जेल के अंदर से सरकार चलाने वाली सरकार बहुत निकम्मी है। उसके घर में आज उसका घर नाट हो गया, जिसकी बीवी गई उसके आदमी से पूछिए, उसके बच्चा गया उसके आदमी से पूछिए कि उसके दिल पे कैसी बीत रही है। क्या सरकार इस चीज को जानती है? नहीं जानती है। और हमारी 3 जो मौत गई है ना, चली गई है, कई मौतें चली गई है यहाँ से, ठीक है। नाले में गिर के कई बार बच्चे हादसा हो चुका है। केंद्र में बैठी हुई है और जो दिल्ली की राजनीति में बैठे ना गद्दी पे, इन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि इस्तीफा देनी चाहिए अभी किसी भी हालत में, और नहीं तो इस रोड को इस्तीफा देने के मान लो। बीती रात दिल्ली में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया और उसके बाद सरकार की बड़ी लापरवाही ने 2 लोगों की और जान ले ली। इस वक्त मैं पहले आपको बता दूं कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में मौजूद हूं और ये वो नाला है जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। इस नाले में कल जल भराव इतना ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे सड़क और नाली का पता नहीं चला और एक महिला अपने बेटे के साथ बाजार से आ रही थी और वो इस नाले में गिर गई और इस नाले में गिरने के बाद उसकी 2-3 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया। उसके बाद उसकी बॉडी मिली और दोनों की जो है मौत हो चुकी है, उनकी शिनाख्त भी हो चुकी है। आपको दरअसल इस पूरे इलाके का पूरे मामला बताता हूँ कि क्या है, ये कहाँ का इलाका है। दरअसल ये जो नाली है ये यहाँ के विधायक ने बताया कि ये डीडीए के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के अंदर आती है। और ये जो पूरा इलाका है इधर का, ये गाजियाबाद का इलाका है, खोड़ा कॉलोनी। और इस तरफ की बात करें तो ये मयूर विहार फेज 3 का इलाका है ये पूरा, और ये डीडीए का पूरा नाला है। कल यहाँ के विधायक ने बताया कि ये डीडीए का नाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकार जो है पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि ये डीडीए का नाला है, डीडीए जो है केंद्र के अधीन आता है। दोनों को कहीं ना कहीं इस पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इनका हल निकालनी चाहिए। एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। कल क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या कुछ हुआ था। सर यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते। कल क्या हुआ था अंकल? कल यहाँ जनानी बाजार से आई थी और पानी चल रहा था बराबर साइड में, और जी यहाँ से खूब जनानी आदमी भी निकल रहे थे। वैसे पता नहीं बच्चा को ले रही थी, 2 गिरी है में, एक तो आगे निकालती बांस अड़ा के और एक का पता नहीं लगा, वो गुम हो गई। दूसरी तो कितने बजे की बात है? ये 7:30 बजे की बात है। ये 7:30। पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस तो बहुत बाद में आई है, वो तो 10 बजे 9-10 बजे आई होगी। कहाँ की पुलिस थी? दिल्ली की, यूपी की? दिल्ली की थी। यूपी की पुलिस थी ना, फायर ब्रिगेड की टीम तो यहाँ पर। पता नहीं, वो नहीं देखी मैंने, हम चले गए थे उस टाइम। गए थे, उन्होंने किसी लड़के को इसमें कुदवाया था। अच्छा। यूपी पुलिस थी, दिल्ली पुलिस नहीं आई। तो यहाँ पानी हमेशा भर जाता है? ऐसे ही भरता है हर बार, जरा सी बारिश हुई भर गया पानी। शिकायत करिए कभी यहाँ पे आप लोग? बहुत बार कंप्लेंटें हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पूरे में अतिक्रमण फैला हुआ है, ऑटो से लेके यहाँ रेडी पूरे रोड पे, तो ऐसा ही है। ऐसा ही रहता, हमेशा से ऐसा ही रहता है। ये सब रेडी वालों से, पटरी वालों से, सबसे पैसा जाता है सरकार को, प्रशासन को। ये लोग पैसा खाते हैं, ऐसी गंदगी फैली हुई है, कोई सुनवाई नहीं ना। यूपी की बॉर्डर की वजह से है क्या ऐसा? ये दिल्ली और यूपी की बॉर्डर की ही बवाल है। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर का ही बवाल है, ये कोई सुनवाई नहीं है किसी। कल रात को जब हुई घटना, जी हाँ जी, हम यहीं क्या हुआ था एक बार बताइएगा। ये यहाँ बारिश हो रही थी ना, तो लेडीज इधर से आ रही थी, वो नाले में गिर गई। अब वो नाला चल रहा तेज, वो वैसे भी आगे वो चली गई वो, ठीक है। फिर गाड़ी वालों को बुलाया, उन्होंने नाला तोड़ा। ये यहाँ तो मिली नहीं, वो आगे मिली, वो आगे जाल, और बॉडी वहाँ मिली है आगे जाल लगा हुआ, जाल लगा हुआ है, वहाँ अटके भी मिली वो। 7:30-8 बजे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ गिरी थी यहाँ पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं था ही नहीं। देखिए यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल लगभग 8 बजे की ये घटना है और दिल्ली यूपी की सीमा की वजह से यहाँ जो है पुलिस में झड़प होती रही। कई घंटे तक दिल्ली पुलिस ये कहती रही कि ये हमारे अंतर्गत ये इलाका नहीं आता है। जब यहाँ पर पुलिस को कॉल की गई तो यूपी पुलिस यहाँ पर पहुँची और फायर ब्रिगेड की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3-4 घंटे बाद यहाँ पर जो है दोनों के यहाँ पर बॉडी निकाली गई। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी आप यहीं रहते हैं? नहीं भाई, मैं तो आगे। यहाँ पानी हमेशा भर जाता है? ऐसा ही हाँ, बारिश में डूब जाता है पूरा, रहता है ऐसा ही। पढ़ाई वाले बच्चे परेशान होते हैं भैया।
बहुत बच्चों के लिए जब तक घर न के आते हैं बच्चे, जब तक माँ बापों की जान खतरे में रहती है। तो 2 लोगों की जान चली गई सरकार की लापरवाही से। यहाँ बहुत पानी भरा रहता है, समय बच्चे हमारे आधी बार जाते हैं स्कूल, आधे बार नहीं जाते पाते हैं। जाते हैं तो उनके और आज भी छुट्टी कर रखी है उन्होंने। छुट्टियां भी करनी पड़ती हैं। छोटे छोटे बच्चों का हमें बहुत खतरा है, हमारे बच्चों की वजह से बहुत परेशान। दिल्ली यूपी बॉर्डर है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनाई नहीं होती भैया। नाले कहाँ से बनेंगे? दिल्ली बॉर्डर की ना तो यूपी वाले करवाते ना दिल्ली वाले करवाते। हालत तो देखो कितनी बुरी हो रही है। लेकिन ये इलाका दिल्ली में आता है, ये तो एरिया दिल्ली में डीडीए, ये पूरा दिल्ली में नाला है, ये दिल्ली सरकार में डीडीए मार्केट के अंदर। शिकायत करी आप लोगों ने पहले कभी? सर हम किससे क्या बोले हैं, गरीब आदमी कौन सुनता, हम तो रेडी वेडी वाले हैं, हमारी कौन सुनता। एक मौत नहीं गई है, कई मौतें चली गई है यहाँ से। ठीक है, नाले में गिर के कई बार बच्चे हादसा हो चुका है। भी हादसा हो चुका है। जी पहले भी आप न्यूज उठा के देख सकते हो, पहले भी हो चुका है ऐसा हादसा। तो कभी शिकायत वगैरह करी आगे? भाई सबसे शिकायत करते हैं, अब सुनवाई शिकायतें बहुत करी हैं, शिकायतें बहुत करी हैं हम लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन ये कहता है कि हमारे एरिया में नहीं आ रही है, यूपी वाली कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आ रही है। तो किसका एरिया है ये? इसमें ये हमारा एरिया, अगर जनता का एरिया है तो इसे जनता को यहाँ प्लॉटिंग कटवा दो, हम साफ सफाई भी रखेंगे, नाला भी पटवा देंगे। क्योंकि हमारे पास घर नहीं है तो हमें ये जगह चाहिए। जब कोई सुनवाई दिल्ली पुलिस नहीं करेगी, दिल्ली की सरकार नहीं करेगी, यूपी की सरकार नहीं करेगी, तो जनता के हाथ में छोड़ दो भाई। क्यों नहीं छोड़ते जनता के हाथ में? जनता के नाम करवाओ। ऑटो से लेके यहाँ रेडी पूरे रोड को तो यहाँ ब्लॉक कर रखा, अतिक्रमण से आगे पूरे में बदरपुर ईंट पत्थर। अब इधर लाइए मेरे पास। तो यहाँ का प्रशासन पे पैसा जाता है, उगाई जाती है यहाँ के जो छोटे मोटे जो दलाल हैं वो पुलिस से मिले हुए हैं, वो उन्हें पैसा देते हैं, पुलिस वाले खुद खाते हैं उनसे। तो जनता क्यों खाली करेगी यार? रेडी पटरी वाले 24 घंटे ही रहेंगे यहाँ। तो जब पैसा लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा है, बड़े लेवल पे, और ऐसा नहीं चल रहा है कि ऐसा चल रहा है भ्रष्टाचार की लोगों की जाने जा रही हैं। और जाने का मतलब क्या है? उसके परिवार को कौन देगा? ये 2 जान पहली बार थोड़ी गई है, और भी जान उसके परिवार को पैसा कौन देगा? उसके घर में आज उसका घर नाट हो गया, जिसकी बीवी गई उसके आदमी से पूछिए, उसके बच्चा गया उसके आदमी से पूछिए कि उसके दिल पे कैसी बीत रही है। क्या सरकार इस चीज को जानती है? नहीं जानती है। अन्य सर ने मैं तो अंदर रहता हूँ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 2 लोगों की मौत हो गई। नहीं कोई सर, ये चीज़ होना चाहिए, बनना चाहिए, ये चीज़ गलत है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ जी। हाँ। तो देखिए सरकार की बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है, जो लगातार जब दिल्ली में जल भरा हो रहा है, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, वहाँ 3 छात्रों की मौत हो गई सरकार की बड़ी लापरवाही की वजह से। सिर्फ दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं है। कल रात को जो ये घटना हुई है, जिसमें यहाँ पर जो खबर आई कि 2 यूपी और दिल्ली की सीमा है, इस तरीके में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस तरीके में इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि जेल के अंदर से सरकार चलाने वाली सरकार बहुत निकम्मी है। और हमारी 3 जो मौत गई है ना, ये हम कहते हैं रिक्शा चलाने वाले प्रत्याशी हैं, लेकिन हमारी गाड़ी इतने पानी में चली है। कल हमारी सवारियाँ कह रही थी भैया आप इतने इसको बिल्कुल स्लो में चलाएं, लेकिन स्लो चलाने के बाद ये दिल्ली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और जो दिल्ली की राजनीति में बैठी है गद्दी पे, इन हम ये कहना चाहेंगे कि इस्तीफा देनी चाहिए अभी किसी भी हालत में, और नहीं तो इस रोड को इस्तीफा देने के मान लो, और नहीं तो हम ये कहेंगे कि आपको हम केंद्र को घेरेंगे, आपको राजनीति को घेरेंगे, और आरटीओ की जो मुर्दाबाद दिल्ली। आप रिक्शा चलाते भैया? ई रिक्शा चलाते जी, यहीं पर पूरी मेरी बार फैसले के अंदर हमने ये देखा है, हमेशा यही स्थिति रहती है। यही हमेशा ये स्थिति रहती है। और ये कहना चाहूंगा कि एमसीडी की भी सरकार उनकी है और दिल्ली में भी सरकार उनकी है, और इस बात को कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार सहायता नहीं देती है। भैया अगर केंद्र सरकार आपको सहायता नहीं देती है तो आप दिल्ली की गद्दी पे क्यों बैठे हैं? तो देखिए सरकार की बड़ी लापरवाही है। और पहले मैं यहाँ के आपको इस एरिया के बारे में दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए कैसे अतिक्रमण फैला हुआ। ये सड़क है डीडीए की, और यहाँ पर देखिए ऑटो खड़े हैं, यहाँ पर लाइन से, यहाँ पर सब्जी वाले, रेडी वाले, और ये देखिए हाल यहाँ पर गाय, यहाँ पर गंदगी, और ये सड़क का हाल दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरी तरीके से ये डीडीए का रोड है, और इस रोड को देखिए किस तरीके से यहाँ ना रोड बनाई गई है। अगर
आगे जाकर आपको तस्वीर दिखाएं तो पूरे रोड पर जो है बिल्डर ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर पूरे रोड पर रेत बदरपुर यहाँ पर गिरा रहता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में इस तरीके से इस पूरे चौक पर जो है यहाँ पर जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर डीडीए ने यहाँ तक सड़क बना दी थी और नाला बना दिया था। जिस नाले पर हादसा हुआ है वो नाला हमेशा खुला रहता था, लेकिन बरसात के टाइम ही पिछले 10 दिन पहले ये नाले को ढके जाने का कार्य चल रहा था और ये सड़क यहाँ तक बनाई गई है, उसके बाद नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई ये डीडीए पर बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि आगे जो बिल्डर हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। स्थानीय लोग इनको पैसा देते हैं, दिल्ली पुलिस को, और यहाँ पर अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, वो पैसा खा रहे हैं। तो सरकार की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर ये नाले कवर होते तो शायद 2 लोगों की जान बच जाती। अगर नाले सही होते, अगर यहाँ पर अतिक्रमण ना होता तो जो लोग हैं वो ऐसी सड़क पर यहाँ पर जो है गंदे नाले हैं, रोड खराब है, सड़क से निकलते और मजबूरी में ऐसी जगह से निकलना पड़ता है लोगों को जहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि नाले के पास से निकलना पड़ता है। शाम के वक्त यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, रेडी खड़े हो जाते हैं, ऑटो खड़े हो जाते हैं। बिल्डर ने यहाँ पर पूरे में रेत यहाँ पर बदरपुर गिरा रखा है। ऐसे में मजबूरी में लोग इस नाले के पास से निकलकर अपनी कॉलोनी में जाते हैं और ये पूरा नाला देखिए अभी भी खुला हुआ है। कोई बड़ा हादसा फिर हो सकता है, कोई अनहोनी फिर हो सकती है। यहाँ पर लोगों में साफ तौर से बड़ी नाराजगी दिख रही है, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2 यहाँ पर माँ और बेटे बाजार से आ रहे थे और कल जल भराव इतना ज़्यादा हो गया कि सड़क और नाली का पता नहीं चला। वो यहाँ से गुजर रही थी और नाले में उनका बेटा गिर गया और जैसा कि कहा जा रहा है कि बेटे को बचाने के लिए माँ भी उसमें गिर गई। और सबसे बड़ी लापरवाही ये देखिए कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर है और उसकी वजह से यहाँ पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में झड़प इस बात को लेकर होती रही कि ये दिल्ली का इलाका पड़ता है या यूपी का। यूपी पुलिस ने 3-4 घंटे ऑपरेशन चलाया। 3-4 घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद यहाँ पर गोताखोर को बुलाया गया, जिसकी मदद से यहाँ पर दोनों को उनकी बॉडी को निकाला गया और बॉडी को निकालने के बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उनको डेथ घोषित कर दिया गया था। उसके बाद गाजीपुर थाने में यह मामला गया है, वहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई है और दिल्ली ने माना है, गाजीपुर थाने ने माना है कि यह इलाका हमारे अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं ये सरकार की सामने नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कोंडली के कुलदीप कुमार, वो ये कह रहे हैं, बसते हुए नजर आ रहे हैं कि ये डीडीए का नाला है। अगर ये डीडीए के अंतर्गत आता है तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ बैठक करके समन्वय बना के इस तरह का कोई जो है आगे कोई भी परेशानी ना हो, कहीं ना कहीं उसका हल निकाला जाए। जिस तरीके से लापरवाही दिल्ली में लगातार नजर आ रही है, 1 घंटे की बारिश में दिल्ली डूब जाती है और सरकार की बड़ी लापरवाही सामने लगातार ऐसे देखने को मिल रही है। क्या ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर कोई समाधान, कोई ठोस कदम सरकार निकालेगी? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।